मैं ये कहूँगा कि आज हमारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए मेरे डायरेक्टर ने जो किरदार लिखा है सूरज सिंह का, ऐसे सूरज सिंह की बहुत ज़रूरत है ताकि सिस्टम में कोई चेंज आए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन्होंने इस रोल के लिए चुना है और पूरी कोशिश करूँगा इस रोल को अच्छे से निभाने के लिए। और वैसे भी मुझे सरदार मेरे फेवरेट है और सिख लोग मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस लेवल पे वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर, ये भी कहना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर जब से हुआ है चलन और वेब सीरीज, तब से लोग कहते हैं कि अनाप शनाप कुछ भी पेश करते हैं निर्माता निर्देशक, ये एक सोशल मैसेज दे रहा है, पुलिस की छवि को दर्शा रहा है पॉजिटिव वे में, तो उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है कि अगर पुलिस ना होती तो हमारे देश में शायद नेता लोग, बिजनेसमैन लोग और ये जितने भी बड़े लोग हैं उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, उनके बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता। तो पुलिस है तो सब कुछ है और पुलिस नहीं है तो देश में फिर कुछ भी आप जानते हो कि क्या हो सकता है। भाई, पुलिस से अनुभव हर किसी को होता है, खट्टे मीठे अनुभव, कुछ अनुभव आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा अभी तक? मेरा तो बहुत अनुभव है पुलिस से, मैं तो बड़ा करीब हूँ पुलिस वालों से, मेरे भाई है वो लोग और बहुत अच्छा मेरे साथ उन्होंने हमेशा बर्ताव किया है, मुझे मोहब्बत दी है। और मैं पुलिस वालों के साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना है सोशल वर्क के हिसाब से भी, और मेरे काम भी ऐसे, आप देखो मैं अनशन पे उतर जाता हूँ और कभी अंबानी के खिलाफ हो जाता हूँ, कुछ भी हो जाता हूँ, तो उसके लिए भी पुलिस बहुत सपोर्ट करती है, साथ रहती है। मशहूर मतलब PRO बॉलीवुड की नगमा खान अभी निर्मात्री बनने वाली हैं, तो उसके बारे में बताइए क्या? बस वो आने ही वाली, देखो पहुँच गई। नगमा के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये मेरी बहन भी है और आने वाले फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, क्योंकि इसे स्क्रिप्ट का सेंस है, इसे डायरेक्टर का सेंस है। इसने जो स्क्रिप्ट चुनी है सिस्टम अपडेट, वो कहीं ना कहीं औरतों को सेफ्टी बहुत दिलाएगी। अगर ये आप इसको देखें तो इसमें मेरे डायरेक्टर ने ये कहा है कि आज की डेट में हम औरत की सेफ्टी नहीं मांग रहे हैं, औरत कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, चाहे मेट्रो सिटी हो। तुम देखिए कहीं भी बलात्कार हो जाते हैं, कहीं भी। अगर पुलिस ना होती तो पता नहीं ये दरिंदे क्या करते हैं। मुझे आप बताइए एजाज भाई के बारे में, रोल जो प्ले कर रहे हैं पुलिस का, आपका पहला प्रोजेक्ट है निर्माता के तौर पर, कितने उत्साहित हैं? एजाज, सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी एजाज भाई को, जो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट के पढ़ के और हाँ बोला। और ये जो कैरेक्टर मैंने लिखा था उनको सोच के ही लिखवाया था, राइटर को पहले ही बोला था कि उनके लिए लिखना है, और जो जितना अच्छा ये प्ले कर सकते हैं और कोई एक्टर मुझे दिखाई नहीं देता कि वो कर सकता है। और इनके जितना अच्छा इंसान शायद ही मैंने देखा हो, क्योंकि इतने एक्टरों के साथ मैंने काम किया, उन सबसे अच्छे मुझे ये लगे, तो ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एजाज भाई के बारे में बात करना बोले तो यानी मेरे लिए तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाती है। बहुत छोटा नया प्रोड्यूसर हूँ और एजाज खान जैसे बड़े एक्टर हमारे सीरीज़ में काम कर रहे हैं, ये ना मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मेरा तो अनुभव खैर पहले से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एजाज जी से जब से मिला हूँ तो कुछ पॉजिटिविटी एक आई है। और सिस्टम अपडेट जो कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था उसके लिए मुझे परफेक्ट हीरो मिला है। इसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा नगमा जी का कि उन्होंने मुझे अपने भाई जैसे दोस्त को इन्होंने मुझे दिया है, और बहुत ज़बरदस्त करेंगे। और जो हैंकॉक OTT ऐप आ रहा है उसमें धमाल मचाना है, ऐसे ही स्टारों को ले लेके, और 15 फरवरी तक ये रिलीज हो जाएगा। थैंक यू। अनाउंस कर दिया डेट भी। वो गुजराती में कही, वो अपना गुजराती ऑडियंस માટે યસ ભાઈ બોલો માપા મારે આપ ગુજરાતીમાં બોલ દો, કહી દો ને ગુજરાતીમાં મેસેજ આપી દો તમે આપો ને બાપુ આપશે। अच्छा है, सिस्टम अपडेट एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं एजाज खान के साथ, और अच्छा एक्टर है बॉलीवुड का, जाने माने, बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एजाज भाई के बारे में क्या कहेंगे कि बॉलीवुड के आज इतने बड़े एक्टर हैं और हमारे दोनों प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम एक वेब सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस वेब सीरीज़ में एजाज भाई जैसे इतने बड़े स्टार काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और इंशाल्लाह ये सीरीज़ बहुत ही हिट होगी,
यही हम चाहेंगे। देखो पीआर तो मेरा मेन बिजनेस है, मेरी कंपनी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट जो पीआर इवेंट्स और प्रोडक्शन करती है। तो अब मैंने सोचा कि 2021 में हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना है। तो डिजिटल में थिएटर तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत कम चल रहे हैं, बंद हो गए थे। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि अब वेब सीरीज़ का ज़माना है तो वेब सीरीज़ शूट करते हैं। सो मुझे अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल गए, कुछ पैसे मैंने अपने खुद से भी लगाए। तो मैं अभी वेब सीरीज़ शूट कर रही हूँ जिसके अंदर जिसका नाम है सिस्टम अपडेट। डायरेक्टर है रोहित चौधरी और एक्टर है इमरान हसनी एंड एजाज खान। सो अच्छा लग रहा है मुझे काम करके। तो नाम काफ़ी इंग्लिश है, सिस्टम अपडेट, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से? और एजाज खान की अगर बात करें तो उनका कोई भी रोल अभी तक जो रहा है बहुत ही पावरफुल रहा है, इसमें भी कुछ पावरफुल रोल में ही नजर आएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए क्या करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स एजाज खान का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेन लीड हीरो है हमारे इस वेब सीरीज़ के। सिस्टम अपडेट का मतलब हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारी ये जो वेब सीरीज़ है इसके अंदर हम सोशलाइज दिखाना चाह रहे हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए कर रही है, जनता के लिए कर रही है, जिसके अंदर जो काफ़ी आजकल रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, चोरियाँ हो रही है। तो उसी के ऊपर उसी को आधारित ये हमारी स्टोरी है, जिसके अंदर एजाज एक आईपीएस ऑफिसर बने हैं और वो कैसे लड़कियों को बचाते हैं। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि 16 लड़कियां किडनैप होती हैं, उन लड़कियों को कैसे बचाया, कैसे उनको अपने अपने घर तक पहुंचाया, ये सब एजाज ने किया है। और गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए भी सोशल मैसेज है इस वेब सीरीज़ में कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें और कैसे उनको लोगों से बचाएं। देखो अब मैं किसी को बुरा तो नहीं बोलूँगी कि ये ओटीटी अच्छा है, वो ओटीटी अच्छा है। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए बहुत काम करा है, इसके लिए आर्टिस्टों को भी काम मिल रहा है, काफ़ी डायरेक्टर्स को भी काम मिल रहा है, जो लोग घर पे बैठे थे उनको भी काम मिल रहा है। तो अभी ओटीटी का अच्छा हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के हम सबको रोजी रोटी मिल रही है और अगर हम बना रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी चलेगा। और सिर्फ एक ही वेब सीरीज़ नहीं बनाऊंगी मैं, आगे और भी कंटिन्यू बनाती रहूँगी जिससे मेरे एक्टर्स को सबको काम मिल सके। थिएटर को तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि लोग थिएटर में तो जाना चाहेंगे, एक फैमिली जो होती है वो थिएटर में तो जाएगी, हफ्ते में एक बार तो जाएगी ही जाएगी। और बाकी लेकिन लोगों को कन्वीनियंट भी हो गया है ओटीटी की वजह से कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चल रही हैं। सो घर पे हम बैठ के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को थिएटर तो जाना ही होगा, हफ्ते में एक बार तो घर से निकलेंगे ना, हर टाइम पूरा हफ्ता घर में तो नहीं बैठ सकते हैं। तो थिएटर का नुकसान कुछ नहीं होगा। अब गंदगी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि सबका जो काम हो, जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊँगी जिसमें कि गंदगी दिखे और मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकूँ कि मैं ये बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ही कंटेंट पे काम करूँगी जो सोशल पर हो, जो बायोपिक हो, किसी की फैमिली ड्रामा हो, यंगस्टर्स के ऊपर हो, तो मैं ऐसे ही वेब सीरीज़ बनाना चाहूँगी। हैंकॉक इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट ये बहुत बड़े लेवल पे एक वेब सीरीज़ बनने जा रही है और इस वेब सीरीज़ में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, मतलब हमारी जो सिस्टम है और जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम करने का जो तरीका है उसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। कैसे कि क्राइम्स तो बहुत होते रहता है और इन क्राइम के पीछे कई लोग जुड़े होते हैं, कई मतलब समाज के कई विघातक जो लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं। हैंकॉक इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट ये एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ हम अभी कर रहे हैं। ये वेब सीरीज़ जो है ये फ्यूचर विजुअल्स बैनर के तले प्रोड्यूस की जा रही है और इसके निर्माता है कांजी भाई गामी और मुर्जी भाई गामी। ये जो सिस्टम अपडेट की जो कहानी है ये पूरी तरह से हमारी सरकार और जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनके ऊपर है। मतलब सोशल इशू है कि हमारे जो समाज में कई घटनाएं घटते रहती है, जैसे कि चोरियां है, खून है, बलात्कार है। तो बेसिकली सिस्टम अपडेट में हम लोगों ने बलात्कार, रेप इन केसेस पे फोकस किया हुआ है। हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार इन मामलों में ज़्यादातर पीछे रहती है या पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे पुलिस वाले अपना काम करते रहते हैं, फिर भी पुलिस वालों को बदनाम किया जाता है। उसके कई अलग अलग कारण हैं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि सभी बदनाम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई केस
अपने टाइम पे सॉल्व नहीं होती है तो वो जो ऑब्लिकेशंस है या जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से पुलिस वालों पर थोप दिया जाता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। तो ऐसा नहीं है। तो पुलिस सिस्टम और पूरी डिपार्टमेंट और हमारी जो सरकार की जो सिस्टम है ये किस तरह से काम करती है, कितनी मेहनत करती है और कितने लगन से कोई भी केस सॉल्व करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है और किस तरह से इसका रिजल्ट अपने सामने लाती है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। नहीं, वो तो अभी कैसा है ना कि स्टोरी और स्क्रिप्ट के हिसाब से दिखाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर वक्त मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को निगेटिव या ग्रे शेड में ही दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि मतलब डिपार्टमेंट की इमेज जो है वो थोड़ी अलग अलग हो चुकी है। मतलब बहुत जो है क्या कहना कि 99% डिपार्टमेंट ये अपनी जी जान लगा के काम करता है, 1% कहीं ना कहीं मतलब हर जगह पे कमियां होती है और उस कमियों को इतने बड़े लेवल पे फोकस करके दिखाना ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो या कोई भी मीडिया हो, कहानी के ऊपर वो डिपेंड होता है कि कहानी में उस पुलिस वाली का किरदार क्या है और वो किस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले करता है। एक खुशी की बात यह है ना कि जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स, जो अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स पहले भी लॉन्च हुआ है और अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, इनका एक फ़ायदा हुआ है ना कि जो अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, जो अच्छे परफॉर्मर थे, जो जिन्हें हम कहेंगे कि जो अच्छे रिएक्टर थे, उनको बहुत अच्छे लेवल पे अब कैरेक्टर रोल के ज़रिए, मेन रोल के ज़रिए काम मिलना शुरू हुआ है। जो कि बड़े बड़े फिल्मों में आज तक उनको छोटी छोटी भूमिकाएं या छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स मिलते थे, लेकिन अब जैसे ये डिजिटल का ज़माना अब बढ़ते जा रहा है, वेब सीरीज़ अब बड़े पैमाने पे आ रही है, तो इन वेब सीरीज़ में जितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। नमस्कार, मेरा नाम समीर राव साहब है। मैं इस प्रोडक्शन हाउस का मालिक हूँ, प्रोड्यूसर हूँ इस वेब सीरीज़ का। बेसिकली हैंकॉक के बारे में जब मुझे पता चला कि ऐसा एक OTT लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में जब मैंने उन लोगों के साथ बात की तो मेरे समझ में आया कि ये जो अभी छोटे छोटे OTT निकल रहे, शुरू हो रहा है, उनके कंटेंट में और इन लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। इनको अच्छा कंटेंट चाहिए था, एक सोशल अवेयरनेस भी इस चैनल के लोगों के साथ में है, तो इसीलिए मैं अभी इस चैनल के साथ में काम कर रहा हूँ। अभी हमारी ये जो स्टोरी है सिस्टम अपडेट, ये स्टोरी पूरी तरह से ये जो हमारी समाज में आजकल रेप्स और ये सब जो हो रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें हमने एजाज खान जी को कास्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस किरदार के लिए वो बेहतरीन है, बेस्ट है। तो सर जानना चाहूँगा कि जो सिस्टम अपडेट दिखाया गया है कि किस तरह से आज के ज़माने में क्राइम रेट बढ़ रहा है और किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर दिया, कहीं अगर जो कमी है वो भी दिखाने की कोशिश की। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह का विषय सामाजिक विषय है, अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को? बेसिकली अभी आजकल है ना, कोई भी OTT उठा के देखिए आप, क्राइम को हीरो बना रहे हैं। हमारी ये सिस्टम अपडेट, ये जो कहानी है, इसमें हमने कोशिश की है कि जो रियल हीरोज़ है सोसाइटी के, वो लोगों के सामने है। एक लोगों का जो नेगेटिव नज़रिया है इस सिस्टम की तरफ देखने का, उसको बदलना चाहेंगे या बदलना चाहिए लोगों ने। और ये जो हमारी कहानी है सिस्टम अपडेट की, वो उसी तरह हमने पुट ऑन की है। सर कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, पहली बार आप इस क्षेत्र में हैं या क्या बिजनेस है? मैं एक्चुअली बहुत सालों से थिएटर कर रहा हूँ। मराठी फिल्में डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है। हिंदी प्रोडक्शन ये पहला है मेरा। इसके पहले मैंने मराठी में बहुत काम कर चुका हूँ एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर। और ये वेब सीरीज़ में प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये पहला मेरा हिंदी प्रोजेक्ट है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना अच्छा सब्जेक्ट मिला पहले ही प्रोडक्शन में, और इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म मिला है हमको। और हमारे जो आर्टिस्ट है सब, इमरान हाशमी जी, एजाज खान जी,
सब अच्छे नामचीन आर्टिस्ट है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स है। लास्ट जानना चाहूँगा कि सर क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या प्लानिंग है आपका? शिफ्ट में आ चुके हैं तो आगे किस तरह से और निर्माण करने वाले हैं? जी अभी और कुछ OTT से बात चल रही है हमारी। इसी OTT के लिए और एक वेब सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, और भी कुछ OTTs है जिनके साथ में बातचीत चल रही है। और अब एंट्री हो गई है तो आप रुकेंगे नहीं, अब काम करते रहेंगे। देखिए, मेरा नाम है रोहित चौधरी, मैं डायरेक्टर हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम है सिस्टम अपडेट वेब सीरीज। ये हम हैंकॉक OTT ऐप के लिए कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो आज के टाइम में लड़कियों के साथ जो रेप और मर्डर्स हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अपराधी अपने पैसे के दम पे बच जाता है। तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है कि ये समाज में बहुत गलत हो रहा है, उसको रोकने का तरीका। तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा फुल सस्पेंस के साथ में है कि कैसे क्या किसने किया। उसके बाद में एक IPS ऑफिसर जो हमारे एजाज खान कर रहे हैं लीड में रोल, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए। बहुत मुश्किल होती है उनको भी, बहुत परेशानियाँ होती हैं, बट एक हीरो है अपना, तो उस सस्पेंस को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ लास्ट में जाके वो इस चीज़ को समझता है और फिर वो चीज़ पर्दे पे लेके आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये समाज की कुरीतियाँ है। आज के शूट का बताइए कि आज क्या सीक्वेंस फिल्माने वाले हैं? आज हमारा एजाज खान के जो पुलिस स्टेशन के कुछ सीन है, जो अपना एक IPS ऑफिसर की एंट्री है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की तरफ से आता है और फिर यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है। तो वही पुलिस स्टेशन के उनके कुछ सीन है जो हम शूट करने वाले हैं। रोहित जी, पर ये बताइए कि वेब सीरीज का जो फॉर्मेट है, डायरेक्शन तो आप पहले भी किए होंगे, क्या आपको लगता है डायरेक्शन पार्ट में कितना चैलेंज होता है? क्योंकि समय कम रहता है, बजट भी शायद कम रहता है, तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए, डायरेक्शन की चीज़ों को या बजट से तुलना नहीं की जाती। बजट तो इंडस्ट्री में है, कम ज़्यादा होता रहता है, बट प्रोजेक्ट होता है मेन, आपका कॉन्सेप्ट होता है और फिर उसको दिखाने का तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है, कम बजट में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट। और हम लोग ये बहुत जल्दी हैंकॉक OTT ऐप पे देखेंगे, फरवरी में रिलीज हो जाएगा ये 15 तारीख के आसपास। तो सर आपके बारे में जानना चाहूँगा, पहले प्रोजेक्ट आपने क्या किया, आगे क्या प्लानिंग है? इससे पहले मैं दल्ला वेब सीरीज कर चुका हूँ अस्मित पटेल के साथ में। उससे पहले लगभग 9 ऐड में एज ए डायरेक्टर कर चुका हूँ, साउथ में मैं काम कर चुका हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट और काफ़ी बड़े डायरेक्टरों के साथ भी कर चुका हूँ। तो मेरा 23 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में और बस इतना ही काफ़ी है। तो कब तक दर्शकों को देखने मिलने वाला है ये? आई थिंक 15 फरवरी तक इसको सिस्टम अपडेट को देख पाएंगे। और हैंकॉक ऐप पे देखिए, नया ऐप है और काफ़ी अच्छा ऐप है, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू जी। हमारे वेब सीरीज़ के डायरेक्टर है रोहित चौधरी सर। मैंने इनके साथ पहले दल्ला वेब सीरीज़ में अश्विन पटेल हीरो के साथ काम किया हुआ है। ये सेकंड टाइम मैं उनके साथ काम करने जा रहा हूँ और हमारे लीड हीरो है एजाज खान और माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनके साथ काम करने की एक मतलब थी कि मतलब एक ना एक दिन मैं उनके साथ काम करूँगा और आज वो रोहित चौधरी सर जी की वजह से पॉसिबल हुआ है। जी, ये जो सिस्टम अपडेट वेब सीरीज़ है ये हैंकॉक OTT ऐप पे आने वाली है। ये इसका ऐसा है कि जो सिस्टम रहता है तो स्टार्टिंग ये है कि 16 लड़कियों की किडनैपिंग होती है और हमारे जो लीड हीरो है जो IPS का रोल प्ले कर रहे हैं एजाज खान जी, वो अब उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये 16 लड़कियों की जो किडनैपिंग है ये कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब आप ये वेब सीरीज़ हैंकॉक OTT ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ये वेब सीरीज़ में। जी, मैं तो एज आ एक्टर 4 साढ़े 4 साल से स्ट्रगल कर ही रहा हूँ और किया भी हूँ, कर भी रहा हूँ। और रोहित चौधरी सर जी के साथ पहले भी मैंने 2 बार किया है काम और ये तीसरी बार काम करने जा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रोहित चौधरी सर जी के साथ कि मुझे उन्होंने हर बार स्टार्स के ही सामने खड़ा किए हैं एज आ एक्टर। पहले मुझे उन्होंने दल्ला वेब सीरीज़ में अश्विन पटेल सर के साथ खड़ा किए थे। दूसरी बार आमिर खान के जो स्टेप ब्रदर हैं हैदर अली खान, उनके साथ एज अ लीड नेगेटिव मुझे कास्ट किए थे। और अभी तीसरी बार एजाज खान जी, इमरान हसनी एक्टर एंड मेहुल भोजक जी के साथ में काम कर रहा हूँ। और क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्या प्लानिंग करें तो लेकर आपका? जी, हैंकॉक OTT ऐप के लिए तो मैं और भी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। जैसे अभी ये हमारा शूट हो रहा है सिस्टम अपडेट का और नेक्स्ट 29 और 30 तारीख 29 एंड 30 को अंकित बाटला जी के साथ भी मैं रोहित चौधरी सर जी के साथ एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ। अंकित बाटला जी उसमें लीड हीरो हैं। जी, डायरेक्टर तो उनका डायरेक्शन तो बहुत अच्छा है
और इसके प्रोड्यूसर है फ्यूचर विजुअल्स, जो कांजी पटेल जी एंड मुर्जी पटेल जी हैं, एंड नगमा खान मैडम जी, जिनका शाज मीडिया एंटरटेनमेंट है। तो ये तीनों जन मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वेब सीरीज़ को। मैं मुर्जी गामी, मेरा अभी नया वेब सीरीज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्ट्रेस बॉलीवुड का एजाज खान है और एक्ट्रेसेस है, सब एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं इसमें और अच्छी तरीके से बना रहे वेब सीरीज़। उसमें अच्छी तरीके से बताया है, वो किडनैपर का है और किडनैप हो जा रहा है। हाँ, तो उसमें सब पुलिस स्टेशन का भी अच्छा रोल है और अच्छी तरीके से बताया है और सब सस्पेंस टाइप है। हाँ, वो IPS ऑफिसर का कर रहे हैं, बरोबर है, वो अच्छा रोल कर रहे हैं। एजाज भाई अच्छे एक्टर है, बॉलीवुड में अच्छा काम किया है, सब रोल अच्छे है, तो इसमें हम लोग ने ले लिए है ये सीरीज़ में। रोहित जी भी अच्छे हैं, वो उसने अभी बहुत ऐसे कास्ट किए हैं आगे, तो इसमें हमको अच्छा लगा कि हम ये डायरेक्टर को हम ले लें, इनके साथ काम करना चाहिए। हैंकॉक OTT प्लेटफॉर्म है और वो बहुत अच्छा है। अभी इसका अभी सब देख के कॉन्सेप्ट अच्छा देख के हम लोग ने ये सेलेक्ट किया। मेरा नाम कांजी गामी है। पुलिस की छवि अच्छी तरह से दिखाई गई है और अच्छा रोल किया है। हमारा स्टोरी अच्छा है, पुलिस का रोल बहुत अच्छा किया है। एजाज भाई का बहुत अच्छा नाम है बॉलीवुड में और अच्छी एक्टिंग करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार और ये प्रोजेक्ट में जुड़ गया हूँ मुर्जी सर और कांजी सर की वजह से। और सचिन गायकवाड़ सर जो है, उन्होंने रोहित चौधरी जी से मिलाया। उन्होंने बोला कि हैंकॉक का एक प्रोजेक्ट है रोशन, तो उसमें कैरेक्टर रोल बहुत अच्छा है, तो तू कर पाएगा क्या। तो मैंने तो काफ़ी सारे काम किए हुए हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुशांत सिंह के ऊपर एक फ़िल्म आ रही है, उसमें एक्चुअली मैंने एक सब इंस्पेक्टर का मुंबई पुलिस का रोल निभाया। उसमें बहुत अच्छा रोल है वो, और ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तब आप देख लोगे। और थैंक्स टू हैंकॉक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड रोहित चौधरी सर एंड सचिन गायकवाड़ सर एंड मुर्जी गामी एंड कांजी गामी सर, एंड थैंक्स टू इमरान जो मेरे खलीग है, जो मेरे को आर्टिस्ट है। तो अभी इनसे जुड़ा हूँ, आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहूँगा और अच्छा काम करेंगे, और आज तक करते भी आए हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा है, ताकि हर एक कोई बंदा थिएटर तक नहीं जा पाता है। हर एक के हाथ में आजकल मोबाइल है, तो मोबाइल पे वो तुरंत देख लेता है। तो अच्छा संदेश जो होता है वो रिसेंटली जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो बहुत सीखने लायक भी है, इसके दुष्परिणाम भी है और इसके एडवांटेजेस भी है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें आपको सीखना क्या है। आगे क्या करने वाले हैं, इसके बता दीजिए थोड़ा। आगे क्या प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, क्या कर? जी सर, अभी मेरी फ़िलहाल तो हैंकॉक के साथ ही ये वेब सीरीज़ जो कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं रेड प्राइम के साथ भी जुड़ा हूँ, पिक्चर प्राइम का भी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और मेरी एक फ़िल्म के बारे में भी बातचीत चल रही है। तो लेट्स सी, करते रहेंगे।